नमस्कार दोस्तों। आज हम वेबएक्स मीटिंग को इंस्टॉल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर ऑन करते हैं। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद सर्च वाले स्थान पर वेबएक्स करके सर्च करते हैं। वेबएक्स को सर्च करते ही हमें सिस्को वेबएक्स मीटिंग नाम से एक एप्लीकेशन डिस्प्ले होता है, जहां इसे इंस्टॉल जहां इसे इंस्टॉल करना है। यह लगभग 40 MB का फाइल है जो हम डाउनलोड कर रहे हैं। यह एप्लीकेशन डाउनलोड होने के पश्चात ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। वेबएक्स इंस्टॉल हो जाने के पश्चात कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले सिस्को वेबएक्स मीटिंग के लिए टर्म और कंडीशन आएगा, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के पश्चात कुछ और कंडीशन बताया जाएगा, जिसे ओके करते हैं। ओके करते ही यह रिकॉर्ड ऑडियो के लिए परमिशन मांगेगा, जिसे हम अलाउ करते हैं। उसके बाद फ़ोन कॉल्स के लिए परमिशन मांगेगा तथा पिक्चर तथा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांगेगा, जिसे हम अलाउ करते हैं। इसके पश्चात कॉन्टेक्ट तथा लोकेशन के लिए भी परमिशन मांगेगा, जिसे हम अलाउ करते हैं। जब हम सभी परमिशन को अलाउ कर लेते हैं, इसके बाद हमें वेबएक्स मीटिंग का डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यदि हम किसी मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं, अर्थात हमें किसी मीटिंग के लिए लिंक प्राप्त हुआ है या यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त हुआ है, तो हम ज्वाइन मीटिंग को क्लिक करेंगे। ज्वाइन मीटिंग को क्लिक करने के बाद हम यहाँ मीटिंग यूआरएल या मीटिंग आईडी डालकर ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यदि हमें किसी मीटिंग को होस्ट करना है, इस कंडीशन में सबसे पहले हमें वेबएक्स में एक अकाउंट का होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम वेबएक्स में अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। साइन अप पर क्लिक करते ही हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाता है, जहां वेबएक्स का वेबसाइट कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होता है। इसमें हम अपना ईमेल आईडी इंटर करते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद साइन अप करते हैं। जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो नया पेज ओपन होता है, जहां हमें अपना फर्स्ट नाम लिखना है, लास्ट नाम लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपना लास्ट नाम क्लिक करते हैं, हमें इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन होता है, जिसे हम बैक करते हैं। चूँकि हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी में जाना होगा। जीमेल अकाउंट को खोल के चेक करते हैं कि यहाँ हमारा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए लिंक आया रहेगा। चूँकि तत्काल नहीं आता, इसलिए हम रिफ्रेश करते हैं अपने अकाउंट को। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, हमारे अकाउंट में सबसे पहला मैसेज आ गया सिस्को वेबएक्स का। आइए इसे ओपन करके देखते हैं। यहाँ लिखा है वेलकम टू सिस्को वेबएक्स मीटिंग। हमारा यूज़र नेम हो गया मेरा ईमेल आईडी तथा वेबसाइट का नाम आ गया। अब हम क्रिएट पासवर्ड करते हैं। पासवर्ड डालने से पहले यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं, यह हम देख लेते हैं कि हमारा पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों वाला होना चाहिए। यहाँ कम से कम 2 लेटर का सेंस है, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होने चाहिए। इसके अलावा दिया गया है अ मिक्स ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर। हम जब कोई अल्फ़ाबेट अर्थात ए से जेड तक लेटर डालेंगे, तो 2 की संख्या में होना अनिवार्य है तथा एक कैपिटल लेटर तथा एक स्मॉल लेटर होना अनिवार्य है।
इसके अलावा एक नंबर का भी होना अनिवार्य है। मुख्य रूप से हमें ये 3 बात ही ध्यान रखने थे। तो आइए अब हम अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं। मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप अपने अनुसार अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं, कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जिसे हम अभी नोट नाउ कर देते हैं। जैसे ही नोट नाउ करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसे वापस बैक करके वेबएक्स एप्लीकेशन में जाते हैं, जहां अब चूंकि हमने साइन अप तो कर लिया, इसलिए साइन इन करते हैं। साइन इन करने पर सबसे पहले आता है इंटर योर ईमेल। तो हमारा आईडी था, हमारा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले आएगा, जहां सेलेक्ट साइट, जो साइट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रजिस्ट्रेशन से प्राप्त हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा आईडी पहले से हमने इनपुट कर दिया है। अब पासवर्ड डालते हैं, जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय लिया था। यदि हमें पासवर्ड में कुछ गलतियां दिखती है, तो शो पासवर्ड क्लिक करके देख सकते हैं। यदि हम पासवर्ड भूल जाएं, तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। चूंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया, इसलिए हमें अपने आईडी पासवर्ड पर कोई शंका नहीं है, इसलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते ही साइन इन का मैसेज डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले होने के बाद आता है, सबसे पहले कैलेंडर के लिए एक्सेस की परमिशन लेता है। कुछ मैसेज डिस्प्ले होते हैं। यदि हमें रिकॉर्डिंग लिस्ट देखना है या अपकमिंग मीटिंग लिस्ट देखना है, तो क्या करना है उसके लिए। यहाँ सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन दिया गया है फिंगरप्रिंट का। यदि हम साइन इन के लिए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यस करेंगे। यदि अभी हमें नहीं करना है, तो नो करते हैं। क्योंकि अभी हम मीटिंग होस्ट करना सीखना चाह रहे हैं, इसलिए फिलहाल सिक्योरिटी ऑप्शन में फिंगरप्रिंट को नो कर लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले होता है, जहां स्टार्ट मीटिंग और ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। अब हम स्क्रॉल करके पहले स्क्रीन में आते हैं, जहां ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है। इसे टच करके हम किसी भी नए मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखाया शेड्यूल मीटिंग, सबसे पहले लाइन में मीटिंग का नाम इंटर करना है। हमने इंटरनल मीटिंग नाम रख दिया। अब इसके बाद सेकंड लाइन में पासवर्ड का ऑप्शन है। सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड रखना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रत्येक मीटिंग में पासवर्ड रखें। हम पासवर्ड अपनी सुविधा अनुसार रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, जिसे शो पासवर्ड के द्वारा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हम किसे इनवाइट करना चाहते हैं, यह टाइप करते हैं। चूंकि वेबएक्स मीटिंग ऐप में व्हाट्सएप से शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हमें सब सर्वप्रथम मेल के द्वारा इनवाइट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्वयं को ही इनवाइट करते हैं, जिससे लिंक को कॉपी करके हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या दूसरे एप्लीकेशन के द्वारा प्रसारित कर सके। तो आइए हम अपना ईमेल आईडी इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अब डेट और टाइम शेड्यूलिंग करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आज का डेट दिखा रहा है, हम 24 को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम हम 4 बजे का चॉइस कर लेते हैं, 4 बजे सेट कर लिए। मीटिंग कितने समय का होगा, इसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, 0 से लेके 24 घंटे तक, लेकिन हम
1 घंटे को चॉइस करते हैं, मिनट ब्लैंक छोड़ के शेड्यूल ऑप्शन पर टच करते हैं। जैसे ही हम शेड्यूल ऑप्शन पर टच किए, मीटिंग शेड्यूल हो गया तथा इनविटेशन भी तत्काल सेंड हो गया। सेंड होने के पश्चात हमारा अकाउंट कुछ इस प्रकार डिस्प्ले होता है। अब हम अपने ईमेल आईडी को ओपन करते हैं। ईमेल आईडी को ओपन करने के पश्चात रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, हमें मीटिंग का इनविटेशन लिंक प्राप्त हो जाता है। इनविटेशन लिंक को हम सर्वप्रथम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के पश्चात अपनी सुविधा अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य दूसरे ऐप पर पेस्ट करके शेयर कर देते हैं, जिससे यह विभिन्न पार्टिसिपेट तक पहुंच पाता है। धन्यवाद।